हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। सक्सेस कब मिलती है? वर्किंग सक्सेस पार्ट 8 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, एक्सटर्नल सक्सेस तब मिलती है जब आप दूसरों का कार्य करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तब आपको सक्सेस मिलती है जब आप एक्सटर्नल सक्सेस तब मिलती है जब आप दूसरों का कार्य करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हैं। दूसरों के लिए कार्य करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप दूसरों का कार्य कर सकते हैं क्या? दूसरों का कार्य आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्या? आप दूसरों के कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं? यदि यह कैपेसिटी है, अर्थात प्रत्येक आदमी की या प्रत्येक फर्म, दुकान, कंपनी की दो में से एक विशेषता होती है, या तो वो दूसरों के कार्य को कर सकते हैं या फिर दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं। अपना कार्य तो आदमी करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ठीक है, चाहे फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो या व्यक्ति हो, अपना कार्य वह करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? लेकिन एक्सटर्नल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप या तो दूसरों का कार्य करें या दूसरों के लिए कार्य करें। दूसरों के लिए कार्य करें। यदि आप दूसरों के कार्य को कर सकते हैं, दूसरों के कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरों के कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो आप दूसरों का कार्य करिएगा। यदि आप दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं, दूसरों के लिए आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, यदि आप दूसरों के लिए सबसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो आपको एक्सटर्नल सक्सेस मिलेगी। लेकिन यदि आप केवल अपना कार्य करते हैं, अपने लिए आप कार्य करते हैं, केवल आप अपना कार्य करते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, जिससे दूसरे को किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं होता है, तो मान करके चलिएगा कि आपको सबसे कम सक्सेस मिलेगी। पर्सनल तौर पर आप बेहद सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस आपको बड़े मिनिमम मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो पर्सनल सक्सेस हो सकती है। जब आप खुद का कार्य खुद के लिए करते हैं तो इससे पर्सनल सक्सेस मिलती है। लेकिन एक्सटर्नल सक्सेस तभी आपको मिलेगी जब आप दूसरों का कार्य करेंगे, ठीक है? तथा दूसरों का आप क्या कार्य कर सकते हैं, दूसरों का कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, दूसरों का कौन सा कार्य आप कैसे कर सकते हैं, दूसरों का कौन सा कार्य आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, दूसरों का कौन सा कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, तथा दूसरों के लिए कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, दूसरों के लिए कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं, दूसरों के लिए कौन सा कार्य आप बेहतर कर सकते हैं, दूसरों के लिए कौन सा कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। अर्थात खुद से पूछिए, चाहे आप व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, खुद से पूछिए आप दूसरों का कौन सा कार्य कर सकते हैं, दूसरों का कार्य कौन सा कर सकते हैं तथा दूसरों के लिए कौन सा कार्य कर सकते हैं। अब ये जो कार्य आप करते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है कि मौलिक रूप में और एक होता है कि संबंधित रूप में। संबंधित रूप में आप एक एम्प्लॉय के रूप में आप कार्य करते हैं, मौलिक रूप में आप इंडिपेंडेंट रूप में आप कार्य करते हैं। इंडिपेंडेंट रूप में भी आप दूसरों के कार्य को आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अभी किसी ने मान लिया आटा चक्की लगाई है, ठीक है, आटा चक्की लगाई तो वहाँ पर भाई जो भी आटा पिसवाने आता है वो दूसरों का कार्य है, वो दूसरों के लिए कार्य करता है, अर्थात ये इंडिपेंडेंट रूप में आती है। और दूसरा है कि अब वो कोई व्यक्ति दूसरे की आटा चक्की पर कार्य करता है, यह भी दूसरों का कार्य है।
दूसरों के लिए कार्य करता है, लेकिन यह एक निर्भर रूप में है, एक एम्प्लॉय के रूप में। अर्थात दूसरों का कार्य और दूसरों के लिए कार्य, ये दोनों कार्य आप एम्प्लॉय के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इस बात को पहचान करिएगा कि दूसरों का आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, कौन सा कार्य बेहतर कर सकते हैं, कौन सा कार्य सबसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरों के लिए कौन से कार्य आप कर सकते हैं, कौन से कार्य आप बेहतर कर सकते हैं, कौन से कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, सबसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमें अब इस पक्ष पर भी गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।